मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस फॉर जनवरी एग्ज़ाम लॉ के लिए। बच्चों देखो, लॉ का पेपर ही सबसे ज़्यादा बच्चों को फेल कर रहा है। पिछले 2 अटेम्प्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो 15% और 19% रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉ में क्या करना है। देखो, सेक्शन नंबर अगर नहीं लिखते हैं तो भी नंबर कटते हैं। मैंने एक एनालिसिस बनाई है जिसके बेसिस पे जून वाले पेपर में और सितंबर वाले पेपर में जो भी सेक्शंस आए हुए, एटलीस्ट वो सेक्शंस जो हैं वो आप लोग याद कर लें। और उसके अलावा और भी मैं वीडियोस बना दूंगा जिसमें कि मैं पास्ट एग्जाम्स को और कवर कर लूँगा। लेकिन इसमें ध्यान रखो, जो भी सेक्शंस आए हुए एटलीस्ट इनके सेक्शन नंबर्स तो अपन याद कर ही सकते हैं, इनको प्रेफर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ, ये पूछे गए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जो जो दोनों बार आए हुए हैं, मतलब कि जून में भी आए हुए हैं, सितंबर में भी आए हुए हैं, वो वाले सेक्शन नंबर तो ऑब्वियसली बात है, मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले ये इस तरीके से बना हुआ है कि सितंबर और जून में किस एक्ट से कौन कौन से सेक्शन नंबर, जिनका टॉपिक क्या था, वो कितने मार्क्स के आए हुए हैं, और सेक्शन के अंदर से क्या पूछा गया है, ये पूरा का पूरा मैंने इसमें लिस्ट आउट किया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, सेक्शन 6 रिवोकेशन ऑफ ऑफर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 6 पूछा गया है कि ऑफर को कैसे आप रिवोक करेंगे, ठीक है। ये 2 नंबर का पूछा गया था सितंबर के एग्जाम में। उसके अलावा सेक्शन 25 अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अगर मान लो कि बिना नो कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन के जो एक्सेप्शंस थे, उसमें जो पहला वाला था नेचुरल लव एंड अफेक्शन टाइम बार्ड वाला, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके जो एक्सेप्शंस हैं वो भी काफ़ी बार पूछे गए। सेक्शन 56 जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, किसी और नाम से भी अपने बुक में रहता है ये, और इसमें केसेस आए हुए हैं किसके, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के, ठीक है बच्चों। सेक्शन 69 अगर पर्सन इंटरेस्टेड इन पेमेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड, यानी पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाले जो सेक्शंस हैं वो पूछा गया है, ठीक है ना। उसके अलावा को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, जो गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सेक्शन 128, सेक्शन 145 जो श्योरिटी का है वो भी पूछा गया है। इसमें सारा कुछ डिटेल है, आप इसको जूम करके पॉज करके जो है वो जूम करके देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स या उस सेक्शन के अंदर से पर्टिकुलरली क्या पूछा गया है, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। सेक्शन 142, 143 आया हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट से सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट है, मतलब जो पूछा गया मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाले सेक्शन नंबर एटलीस्ट याद कर लेना। मैं एक और बना दूंगा जिसमें कि और सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, तो ज़्यादा बेहतर आपको एनालिसिस इसका मिल जाएगा। सेक्शन 33, 37, 40 और 44 जो कि एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, राइट्स ऑफ अ रिटायर्ड पार्टनर, डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, और इसके पूरे सेक्शन के अंदर से क्या पूछा ना, ये भी लिखा हुआ है, आप देख लो इसको ध्यान से, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 15, सेक्शन 37, सेक्शन 50 और सेक्शन 64, ये 4 सेक्शंस पूछे गए हैं, और 2 सितंबर में और 2 जून में आए हुए हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट जो है उसमें ओपीसी आया हुआ है, और गवर्नमेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। तो आप देखो, टाइप ऑफ कंपनी में से जनरली जो है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ पिछले 2 पेपर का एनालिसिस है बेटा, है ना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि पहले नहीं था, दिसंबर वाले एग्जाम से ही वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। जून वाले में आया था डिसऑनर ऑफ चेक और प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, इसमें और भी आया था। अभी मैंने जितने सेक्शन नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। तो किन बातों का ध्यान रखना है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आपको इसका ध्यान रखना है। फिर पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और इसमें सबसे मेन ये है कि पैटर्न अब शिफ्ट हो चुका है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन मतलब केस लॉज, जिसमें कि आपको पूरा केस का एनालिसिस करके, ये पिन पॉइंट क्वेश्चन होते हैं जो किसी पर्टिकुलर बात के बारे में ही पूछते हैं। तो सेक्शन नंबर्स आपको करने हैं, और केस स्टडीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी आपके मॉड्यूल के एग्जांपल्स हैं या आरटीपी वगैरह में जो भी आपके केस लॉस पूछे गए हैं, उनको आप इम्पोर्टेंटली पढ़ लें। थैंक यू बच्चों, ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।